बड़ी क्लियर कर दूं ताकि सुनने वालों को भी तो समझ आए ना कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि नवाज शरीफ को भी बकौल हामिद मीर के मौलाना साहब ऐसे ही मिलते थे और मुशर्रफ साहब को भी ऐसे ही मिलते थे और उनके लिए भी इसी तरह के कलमात कहते थे। अब अगर उसी तरह के कलमात वो इमरान खान के लिए कह रहे हैं तो क्या सबको मौत पड़ गई है कि सबके सब चीखना चिल्लाना शुरू हो गए ऊंची ऊंची आवाज में? या तो झूठ बोल रहे हैं लोग, या तो उस दौर में मौलाना साहब के अल्फाज मुख्तलिफ थे, मौलाना साहब उनको उतना बड़ा आदमी नहीं समझते थे जितना बड़ा इमरान खान को समझते हैं, या उस दौर में वो जो जिन हुक्मरानों के लिए मौलाना साहब आवाज लगाया करते थे उन हुक्मरानों के शायद हम लोग पालतू थे, हम हुक्मरानों के वफादार थे उनके, और इमरान खान के हम वफादार नहीं हैं। इमरान खान की तारीफ हमें अच्छी नहीं लगती, मियां नवाज शरीफ की और मुशर्रफ साहब की तारीफ हमें अच्छी लगती है। इमरान खान की कोई दुआ में जिक्र करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, नवाज शरीफ के लिए और मुशर्रफ के लिए अगर कोई दुआ करे तो हमें अच्छा लगता है। या हम इमरान खान से डरते नहीं हैं, इमरान खान हमें मारता नहीं है, नवाज शरीफ और मुशर्रफ क्योंकि हमें मारते थे उनसे हम डरते थे, इसलिए हम मौलाना साहब पे उस वक्त तनकीद नहीं करते थे। ये वही मौलाना साहब हैं जिनकी दर्जनों मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब से हैं और उनके घर के अंदर हैं। कभी इमरान खान ने या इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी ने मौलाना साहब को गाली नहीं दी, लेकिन आज इमरान खान साहब से जब ये मुलाकात करते हैं तो पूरी की पूरी पार्टी, बल्कि उस पार्टी से वाबस्ता सहाफी बहुत बड़ी तादाद में और उनके मुखालिफिन वो मौका हाथ से जाने नहीं देते, वो मौलाना साहब को लत्ते लेते हैं। और इवन ये किया कि मौलाना साहब का किया कराया तबलीगी जमात पर डाल दिया। अभी वो ताहिर भाई यही बता रहे थे ना, हाफिज साहब यही तो फरमा रहे थे कि ये जाके तबलीगी जमात को आप क्यों कहते हैं? नहीं कहना चाहिए। मौलाना साहब को अगर आप आज गाली दे रहे हैं या बुरा कह रहे हैं इस वजह से कि वो एक हुक्मरान की तारीफ कर रहे हैं या उसको मिलने जा रहे हैं, तो आपको तब क्यों आपकी जबान बंद थी जब वो नवाज शरीफ के लिए तारीफ कर रहे थे, या तब क्यों आपकी जबान पे ताले पड़े हुए थे? अगेन जो बातचीत हुई, जो कॉन्टेक्स्ट बना सारी आज की तनकीद का, जिस पर बातचीत हम भी कर रहे हैं बैठकर, मसलन उन्होंने कह दिया कि कौन है जो लड़कियों को नचवा रहा है, लिबास मुख्तसर कर रहा है। लोगों ने आज फुटेज लगा दी 2014 के धरनों की। यानी सोचना तो चाहिए ना सबको बात करने से पहले कि वो क्या कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। सर बिल्कुल सही किया, लोगों को यही करना चाहिए, जमहूरियत है। देखिए मैं जो बात आपसे कर रहा हूं कि जिस वल्गैरिटी के खिलाफ मौलाना साहब बात कर रहे हैं, मेरा दीन उसकी इजाजत देता है, मेरा अल्लाह उसकी इजाजत देता है बेहयाई की। वो कुरान पाक में बार बार कहता है बेहयाई को अल्लाह ताला मना करता है, और अल्लाह ताला ने ये जहां तक कहा कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बताया। मामला ये है कि बेहयाई अल्लाह को पसंद नहीं है, ना हमारे दीन तो का फिर तरीका। मौलाना तारिक जमील साहब किसको एड्रेस कर रहे थे जब ये बात कर रहे थे आपके ख्याल में? तो हर बंदे को एड्रेस कर रहे थे जो बेहया है और बेहयाई फैला रहा है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे कोई और खूनी लिबरल है या कोई दूसरा लिबरल है, वो हर उस औरत और बंदे को एड्रेस कर रहे थे जो बेहयाई फैला रहा है। अब मैं आपको कह रहा हूं शख्सियत पे ना जाए, कंटेंट पे जाए। मुझे हाफिज ताहिर अशरफी साहब कहें कि क्या ये बात गलत है कि दुनिया का मीडिया झूठ नहीं बोलता? क्या यह बात गलत है कि पाकिस्तान के मीडिया में लोग झूठ नहीं बोलते? क्या यह बात गलत है कि पाकिस्तान में बेहयाई और दुनिया भर में फैल रही है? और क्या यह बात गलत है कि मेरा रब उससे नाराज नहीं होता? मेरा रब उससे नाराज होता है, मेरा रब उससे नाराज होता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा, कल मैं एक सूरत का तर्जुमा पढ़ रहा था, अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं कि एक दिन आएगा अजाब का, वो आखिरत का वादा करता है, लेकिन उससे पहले भी अल्लाह ताला कहता है मैं इनको सबक सिखाऊंगा, और उससे पहले भी इनके लिए सजाएं हैं। इधर रुकिएगा आरिफ निजामी साहब, ये फरमाइए।